नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों राविंद्रजीत सिंह के द्वारा जो 12 विधायकों को बुलाकर डिनर रखा गया था, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में जबरदस्त घमासान मचा है, खलबली मची है और बीजेपी में भी खींचतान देखने को मिल रही है। खैर, अब जिन 12 विधायकों को राविंद्रजीत सिंह ने डिनर के लिए बुलाया था, उनमें से 11 विधायक बीजेपी के थे। तो ऐसे में बीजेपी उन विधायकों को छोड़ने वाली नहीं थी, उन विधायकों को ऐसे ही सस्ते में निपटाने वाली नहीं थी। तो बीजेपी ने उनको इत्तला किया और सीएम हाउस पर बुलाया। आपको बता दें कि 11 बीजेपी विधायकों में से 6 विधायक सीएम हाउस पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी सफाई देनी शुरू की, राविंद्रजीत सिंह के डिनर को लेकर बकबक करनी शुरू की। तो उनको एक मुंह तोड़ जवाब सीएम हाउस से मिल गया कि सफाई यहां देने से दाल नहीं गलेगी, अब यह सफाई जो है दिल्ली देनी पड़ेगी। यानी कि बड़े आका केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह सफाई जाकर देना, वहीं अगर आपको माफ कर दिया गया तो यहां भी आपको माफी मिल जाएगी। अगर उन्होंने आपको माफ नहीं किया, अगर वहां से आपको आपकी सफाई देने के बाद क्लीन चिट नहीं मिली, तो समझ लेना आपका खाता जो है वो बट्टे खाते में डाल दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम विधायकों के अब पसीने छूट रहे हैं और वो सोचने पर मजबूर हैं कि हम क्यों ही राविंद्रजीत सिंह के बुलावे पर डिनर पर पहुंच गए। आपको बता दें कि सीएम हाउस पर मुलाकात करने वाले 6 विधायकों में सबसे पहला नाम चरखी दादरी से विधायक सुनील सांगवान का है, दूसरा नाम बाडडा से विधायक उमेद पातुवास का है, तीसरा नाम नारनौल से विधायक और पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश यादव का है, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार का नाम भी इन नेताओं में शामिल है, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा का नाम भी इन विधायकों में शामिल है। तो वही सोहना से तेजपाल तंवर भी सीएम हाउस पर सफाई देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राविंद्रजीत सिंह ने 12 विधायकों को इकट्ठा करके जो संदेश सरकार तक पहुंचाना था, जो ताकत बीजेपी को दिखानी थी, लेकिन उन्होंने अपना मकसद साध लिया और पल्ला भी झाड़ लिया। लेकिन ये विधायक फंस गए, ये विधायक शक के घेरे में आ गए। शक की निगाह से अब सरकार इन विधायकों को देख रही है और इसीलिए चरखी दादरी, बाढ़ा, नारनौल, बावल, गुरुग्राम और सोहना के विधायक सफाई देने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे। लेकिन वहां पर भी उनकी सफाई कोई मायने नहीं रख पाई, उनकी सफाई, उनकी दलीलें किसी ने नहीं सुनी और उनको दो टूक जवाब दे दिया। उनको सीधी से चेतावनी दे दी कि सफाई जो है दिल्ली दरबार में, मनोहर लाल खट्टर के दरबार में जाकर देना। अगर वहां से आपको माफ कर दिया गया तो आप सेफ हैं, अन्यथा खुद को रेड जोन में रखना। आपको जो है सरकार आगे शायद ही अब तवज्जो देगी, भाव नहीं देगी। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि राविंद्रजीत सिंह ने सिर्फ डिनर दिया था तो इतना बखेड़ा क्यों? इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि राविंद्रजीत सिंह ने सिर्फ अहिरवाल क्षेत्र के विधायकों को ही इकट्ठा किया था, अहिरवाल क्षेत्र के विधायकों को ही डिनर का न्योता भेजा था। हालांकि राविंद्रजीत सिंह सिर्फ अहिरवाल के विधायकों को न्योता ना भेजकर बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री सहित 48 विधायकों को भी डिनर पर चंडीगढ़ बुला सकते थे, अपनी पूरी पार्टी को वहां पर डिनर पर बुला सकते थे, गेट टुगेदर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने इलाके के विधायकों को ही डिनर पर बुलाया। यह पहली वजह है कि बीजेपी को अब इन विधायकों की छवि पर शक होना शुरू हो चुका है, इन विधायकों की वफादारी पर अब बीजेपी की तरफ से सवालिया निशान लग चुका है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि सीएम से रेवाड़ी रैली में जो तू मैं राविंद्रजीत सिंह की हुई, क्योंकि राविंद्रजीत सिंह ने कहा था सरकार हमने तीसरी बार बनाई है, हमारे काम होने चाहिए, हमारे कामों को तवज्जो मिलनी चाहिए, हमारे कामों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। जिस पर नायब सैनी ने मुंह तोड़ जवाब भरी रैली में भरे मंच से राविंद्रजीत सिंह को अहिरवाल क्षेत्र में ही दिया था कि सरकार किसी जाति विशेष की नहीं, पूरे हरियाणा की है। जिसके बाद से दोनों नेताओं में काफी खींचतान देखने को मिली और ठीक उसके बाद ही राविंद्रजीत सिंह ने चंडीगढ़ में ये डिनर रखा और उसमें अहिरवाल क्षेत्र के 12 विधायकों को डिनर पर बुला भी लिया। जिसके बाद ये संदेह पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया कि राविंद्रजीत सिंह नायब सैनी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत की नुमाइश जो है नायब सैनी के सामने कर रहे हैं, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए भी राव इंद्रजीत सिंह द्वारा ये जो डिनर 12 विधायकों को दिया गया,
ये जो डिनर डिप्लोमेसी है वो शक के घेरे में आ गई। तीसरी बड़ी वजह यह है कि राव इंद्रजीत सिंह बेहद कम चंडीगढ़ जाते हैं। हालांकि वो चंडीगढ़ जब भी जाते हैं तब ऐसा ही कोई राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होता है और इसीलिए वो चंडीगढ़ जाने से बचते हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर वो चंडीगढ़ गए और उन्होंने 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया, जिसके बाद अब फिर हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिल रही है, खलबली मची है, बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। यह तीसरी बड़ी वजह है कि ये जो डिनर डिप्लोमेसी है वो संदेह के घेरे में है, शक के घेरे में है। इसके बाद से ही इस डिनर के अंदर शामिल होने वाले विधायकों की छवि पर और वफादारी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। और आपको बता दें कि अब बड़ी बात यह है कि ये जो विधायक डिनर में शामिल हुए थे, जो मुख्यमंत्री से भी मिले, सीएम हाउस भी गए सफाई देने के लिए, तो साथ ही वो अपने क्षेत्र की कई प्रमुख मांगे लेकर गए थे। कई काम जो अधर में हैं या फिर जो चल रहे हैं उनको तेजी देने के लिए, अधर में लटके कामों को पूरा करवाने के लिए, ग्रांट की मंजूरी दिलवाने के लिए गए थे। लेकिन उनको सीधा सा जवाब यह मिला कि पहले दिल्ली दरबार में सफाई दो, अगर वहां से क्लीन चिट मिली तो आपको यहां पर भी ओके कर दिया जाएगा, क्लीन चिट दे दी जाएगी, आपको माफी मिल जाएगी और आपके काम कर दिए जाएंगे। जब तक आपको माफी नहीं मिलती, आपकी वफादारी पर जो सवालिया निशान लगे हैं वो नहीं हटते, तब तक आपका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। और वो जो मांगे लेकर गए थे उनको पेंडिंग में डाल दिया गया है। और जब तक इन विधायकों की सफाई मंजूर नहीं हो जाती है, इनकी दलील मंजूर नहीं हो जाती है, तब तक इनका खाता भी बट्टे में डाल दिया गया है। यानी कि इनको बट्टे खाते में डालने का काम बीजेपी ने कर दिया है। साफ इशारा है, साफ संकेत है कि इन विधायकों को तब तक तवज्जो नहीं मिलेगी, इन विधायकों को तब तक जो है अहमियत नहीं दी जाएगी जब तक ये अपनी सफाई नहीं दे देते। इनकी जो छवि पर सवालिया निशान लगा है वो हट नहीं जाता, इनकी बेदाग छवि पर जो दाग लगा है वो साफ नहीं हो जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है ये बीजेपी के विधायक राव इंद्रजीत सिंह के बुलावे पर डिनर में पहुंचे तो वो उनके लिए एक बड़ी गलती अब साफ नजर आ रही है। उनके द्वारा उठाया गया सबसे घातक कदम उनके लिए यह साबित हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम विधायक अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पार्टी ने अगर उनका साथ छोड़ दिया तो 5 साल तक उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और यही बड़ी वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह के डिनर में शामिल होने वाले विधायक अब चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ कर रहे हैं, खूब जो है उठक बैठक लगाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ सही किया? राव इंद्रजीत सिंह के डिनर में शामिल होने वाले विधायक अब दलील देते नजर आ रहे हैं, सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई और दलील कोई सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। क्या यह रवैया सही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।